हेलो गाइज, मेरे चैनल में आपका स्वागत हो। आज मैं आपको विज्ञान का चैप्टर 1 पढ़ाऊँगी। चैप्टर 1 है हमारा भोजन। ये देखिए, भोजन को इंग्लिश में बोलते हैं फूड। जो भी हम लोग खाते हैं, चावल, रोटी, दाल, ये सब क्या है? भोजन है। तो आज हम लोग भोजन के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। हम जानते हैं कि भोजन विभिन्न प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होते हैं। कुछ भोज्य पदार्थ पौधों से तथा कुछ जंतु स्रोतों से प्राप्त होते हैं। ऐसे जंतु जो केवल पौधों एवं उसके उत्पाद को भोजन के रूप में खाते हैं, वे शाकाहारी कहलाते हैं। देखिए, हम सब तो ये जानते हैं कि भोजन अलग अलग पदार्थों से प्राप्त होते हैं। जैसे कुछ भोज्य पदार्थ जो है वो पौधों से प्राप्त होते हैं, कुछ जंतुओं से। ऐसे जंतु जो सिर्फ पौधे खाते हैं उसे शाकाहारी कहा जाता है। क्लियर है? ऐसे जंतु जो केवल दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। और जो जंतु केवल दूसरे जंतुओं को मार कर खाते हैं, केवल जंतु को मार के खाते हैं, उसे कहा जाता है मांसाहारी। वैसे जंतु जो पौधे एवं जंतु दोनों को ही भोजन के रूप में खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। ऐसे जंतु जो भोजन के रूप में क्या खाते हैं? मांस भी खाते हैं और पौधे भी खाते हैं, उसे कहा जाता है सर्वाहारी। विभिन्न राज्यों के भोजनों में विविधता है, पर ऐसा भोजन विशेष परिस्थिति में ही हमें करने का अवसर मिलता है। पूरे भारतवर्ष में अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। दक्षिण भारत का डोसा, इडली, सांभर प्रसिद्ध है, तो गुजरात का ढोकला। वहीं झारखंड में धुसका, छिलका रोटी, पिट्ठा, मरुआ रोटी प्रसिद्ध है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भोजन प्रसिद्ध होता है। जैसे हमारे राज्य में, जैसे हमारा राज्य झारखंड है, तो वहाँ का भोजन क्या है? धुसका, छिलका रोटी। दक्षिण भारत का है डोसा, गुजरात का है ढोकला। तो इस तरह से अलग अलग राज्य में अलग अलग खाद्य पदार्थ प्रसिद्ध होता है। तो आपके राज्य में क्या है वो कमेंट में बताइएगा। भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता के कुछ विशेष कारण है? स्वादिष्ट भोजन करना भी हमें अच्छा लगता है। कई अवसरों पर पकवान भी बनाए जाते हैं। भोजन की इस विविधता के पीछे भोजन के आवश्यक घटक है जिन्हें पोषक कहा जाता है। देखिए, भोजन जो है हमारे शरीर को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके कारण हम लोग हर कोई भी काम को कर सकते हैं। अगर भोजन नहीं खाएंगे तो हम लोगों को ऊर्जा नहीं प्राप्त होगा। लेकिन हम लोग को स्वादिष्ट भोजन भी खाना अच्छा लगता है कई बार, और कई बार ऐसा अवसर होता है कि अच्छे अच्छे खाने बनाए जाते हैं। मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व क्या है? हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। हमारे भोजन में जो है मुख्य पोषक तत्व कौन कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब है मुख्य पोषक तत्व। बाहर आइए परीक्षणों के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि किन खाद्य पदार्थों में कौन सा एक या एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित है। तो हम लोग परीक्षण कर देखेंगे कि किस खाद्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है कि आलू के टुकड़े लेना है, आयोडीन का घोल लेना है। एक प्लेट में आलू के छोटे टुकड़े कर लेना है और उसमें आयोडीन घोल के कुछ बूंदे डालना है।
फिर उसके बाद देखना है कि क्या उसके रंग में कोई परिवर्तन हुआ। तो क्या होगा उसका रंग में परिवर्तन? खाद्य पदार्थ का रंग नीला हो जाएगा और कुछ समय बाद काला हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। मतलब रंग का नीला हो जाना, कुछ समय बाद काला हो जाना, तो ये दर्शाता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। अब है घरेलू परीक्षण हम लोग कैसे करेंगे घर में। तो अब हम लोग को घर में कैसे करना है। पके हुए चावल के माड़ में यदि आप आयोडाइज्ड नमक थोड़ी मात्रा में छिड़केंगे तो माड़ के रंग में भी कुछ परिवर्तन होगा। तो घरेलू में हम लोग को क्या करना है कि पके हुए चावल का जो माड़ होता है उसमें हम लोग को थोड़ा सा नमक छिड़क देना है। तो थोड़ी देर बाद देखेंगे तो उस माड़ के रंग में कुछ परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं घरेलू उपाय। इसके बाद देखिए आगे का पैराग्राफ। आगे है प्रोटीन का परीक्षण। क्रियाकलाप 2। दाल का चूर्ण, कॉपर सल्फेट का घोल, कॉस्टिक सोडा का घोल और एक ड्रॉपर, ये सब सामग्री लेना है। एक प्रखनेली में दाल का चूर्ण लीजिए। अब इसमें कॉपर सल्फेट के घोल की 2 बूंदें एवं कास्टिक सोडा के घोल के 10 बूंद डालिए। उसके बाद प्रखनेली को पूरा हिला देना है। ठीक है, अब देखना है कि इसके रंग में क्या परिवर्तन हुआ। तो खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी हो जाएगा। तो इसका मतलब कि उसमें क्या उपस्थित है? तो प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। तो इस परीक्षण को हम लोग किसी और खाद्य पदार्थ में दोहरा सकते हैं। ठीक है, अब है वसा का परीक्षण। सामग्री लेना है मूंगफली के दाने के टुकड़े, सफ़ेद कागज या उसके जगह पे हम लोग कुछ महुआ के बीज भी ले सकते हैं, सुरगुज्जा भी ले सकते हैं, क्रिया विधि। एक सफ़ेद कागज़ को मोड़कर उनके बीच मूंगफली के दाने के टुकड़े रखना है और अंगूठे की मदद से उसे दबाना है। तो हम लोग को क्या करना है कि सफ़ेद कागज़ लेना है और उसके बीच में मूंगफली के दाने को रखकर उसे प्रेस करेंगे। ठीक है, अंगूठे से। फिर क्या होगा देखिए, कागज़ को खोलकर ध्यान से देखिए, क्या उसमें कोई परिवर्तन दिखाई देता है। तो जब हम लोग कागज़ को खोलकर देखेंगे तो उसमें दिखेगा कागज़ पर तेल का धब्बा। तो उसमें इस चीज़ से क्या दर्शाता है कि उसमें वसा उपस्थित है। इनके अतिरिक्त हमारे शरीर के रुक्षांश जल की भी आवश्यकता होती है, जैसे गेहूँ, दाल, आलू, फल, सब्जियाँ, जौ आदि। अब फिर हम लोग जल अपशिष्ट पदार्थ अर्थात मूत्र पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। जल को हम जल, दूध, चाय के रूप में लेते हैं। नारियल, तरबूज, खीरा जैसे फल में भी पानी होते हैं। तो पानी किस में होते हैं? टमाटर में होते हैं, नारियल में होते हैं, तरबूज में, खीरा में। तो पानी की तो हम लोग की ज़रूरत होता है। अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करता है जल। ठीक है, जल का परीक्षण करेंगे हम लोग। एक टमाटर को लेकर उसे छोटे छोटे टुकड़े में काट देना है। छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना है टमाटर को। क्या आपके हाथ गीले होते हैं? ऐसे कौन कौन से फल या सब्जी जिसको काटने, छीलने और मसलने से या पानी की उपस्थिति का अनुभव होता है? ऐसे फलों की सब्जियां का सूची बनाना है आप लोगों को। कौन कौन से फल या सब्जी को काटने से हाथ भीग जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फल है, सब्जी हैं। उपर्युक्त परीक्षणों के माध्यम से आप विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को लेकर विभिन्न पोषक की उपस्थिति की जांच कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे खाद्य पदार्थ है कच्चा आलू, दाल, मूंगफली, सूखा नारियल, सेब का टुकड़ा, उबला अंडा, सुरगुज्जा, अरंडी, महुआ, सरसों के बीज। अब इसमें सारणी है, इसमें दर्शाना है कि किसमें क्या उपस्थित है। तो कच्चा आलू में होता है मंड कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को। दाल में है प्रोटीन, मूंगफली में है वसा, सूखा नारियल में भी वसा हो जाएगा,
सेब का टुकड़ा प्रोटीन, उबला अंडा प्रोटीन, सुरगुज्जा ये सब हो जाएगा वसा। तो ये सब आप लोग अगर ये घरेलू परीक्षण करके भी देख सकते हैं, जैसे भी यहाँ पढ़ाए ना, तो करके देख सकते हैं कि इसमें क्या उपस्थित है। इसके अतिरिक्त विटामिन तथा खनिज लवण भी हमारे लिए हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थ में उपस्थित रहते हैं। इनकी अल्प मात्रा की ही शरीर की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होना आवश्यक है। साथ ही इसमें पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। तो हमारे जो शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जब हम लोग को बनाए रखना है अच्छे, तो इसके लिए हम लोगों को संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। ठीक है। आहार की आवश्यकता उम्र के अनुसार बदलती भी रहती है। क्या आपने ध्यान दिया है कि नवजात शिशु एवं वयस्क व्यक्ति के भोजन में अंतर होता है? तो देखिए, आहार तो उम्र के अनुसार बदलता रहेगा। जैसे एक छोटा व्यक्ति जितना बच्चा खा सकता है, उतना ही क्या बड़ा व्यक्ति भी खा सकता है? नहीं, क्योंकि उन दोनों के आहार में उम्र के अकॉर्डिंग अंतर भी होता है। क्या शारीरिक कार्यों के आधार पर भी संतुलित आहार निर्भर करता है? तो इसका जवाब है हाँ। क्या एक मजदूर के लिए आवश्यक आहार एक ऐसे व्यक्ति से भिन्न होना चाहिए जो कार्यालय में बैठकर ही कार्य करते हैं? चर्चा करना है। तो इसमें आपको बताना है कि क्या एक मजदूर के लिए आहार एक ऐसे व्यक्ति से भिन्न होना चाहिए जो कार्यालय में बैठकर मस्ती से वो अपना काम करता है। तो इसके विषय में चर्चा करना है। आइए अब एक भोजन का पिरामिड बनाते हैं। बताइए हम क्या क्या खाते हैं। ये देखिए भोजन का पिरामिड बना हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। अलग अलग भोजन है।